और दर्शकों, आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर यह सवाल अपने आप से पूछे और फिर अपने राजनेताओं से कि आखिरकार किस हद तक, जी हां, किस हद तक गिरेंगे हमारे राजनेता सत्ता पाने के लिए। किस हद तक? आज तक हम सुनते थे साम दाम दंड भेद, सुनते थे ना सही ना गलत, ना बाप बड़ा ना भैया, ताकत सब कुछ है, कुर्सी सब कुछ है, कुर्सी के लिए बेटा बाप को, भाई भाई को। लेकिन अब भारत मां को भी, अब भारत को भी, अब अपने देश को भी ये लोग अपने देश में सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के, उसके डेस्परेशन में, क्योंकि इलेक्शन में हरा नहीं सकते, जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं है, तो क्या करो? देश में त्राहिमाम मचवाओ किसी ना किसी बहाने से। याद है आपको, भारत के किसान के नाम पे आंदोलन कर वो लाल किले पहुंचे थे। याद है आपको, अभी एसआईआर के नाम पे ये सारे राजनेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। एंड व्हेन आई से आई मीन इट, एड़ी चोटी का, एड़ी चोटी का, ये बोल के कि जितने भी नए वोटर हैं, जितने भी युवा वोटर हैं, उन सब का नाम बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के थ्रू, क्योंकि अगर विपक्ष की माने उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, दुनियादारी, सब A to Z कंप्लीट ऑपोजिशन सब शामिल हैं। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ने सारे युवाओं को, करीबन लाखों वोटरों को हटा दिया, क्योंकि वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जीत नहीं सकते तो हमारे वोटरों का नाम काट रहा है। जब जनता को वो भी असलियत समझ आई, जब जनता की आंखें खुली, जब जनता को यह भी लगा कि भैया क्या है, इस जीवन के दो ही सत्य हैं, जन्म और मरण। जो आया है वो जाएगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। हो सकता है राहुल गांधी ने कोई और साइंस पढ़ी हो, उसी किताब में, जिस किताब में लिखा था एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, उस किताब में शायद लिखा हो तुम आओगे लेकिन जाओगे नहीं। क्योंकि अगर कोई है नहीं इस दुनिया में, किसी ने अपनी लोकेशन बदल ली, किसी ने अपनी जगह बदल ली, तो उसका नाम तो हटेगा या बदलेगा। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली, बंगाल, चेन्नई, महाराष्ट्र, चारों जगह वोटर होगा एक आदमी। लेकिन ये, इस पे हम बात कर चुके हैं। बात एसआईआर पे नहीं, बात अब इनको एक बार फिर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में थे, नॉर्थ ईस्ट में थे, तो इनको फिर एक मौका मिल रहा है मणिपुर के मुद्दे को उठाना। आप देखिए, एक क्रमबद्ध तरीके से, इन अ पर्टिकुलर वे, जिसे टूल किट कहती है बीजेपी, पर वो एक प्रणालीबद्ध तरीका है। जैसे गणित का सवाल सॉल्व करने का तरीका होता है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। आई चैलेंज एनी एंड एवरी ऑपोजिशन लीडर टुनाइट, ये जितने भी 4-5 इंस्टेंसेस हुए हैं, इन चारों पांचों में आप मोडस ऑपरेंडी चेक कर लीजिए, यानी कार्य प्रणाली चेक कर लीजिए। शुरू होगा एक इंसिडेंट से, उस इंसिडेंट को मैग्नीफाई करेंगे सोशल मीडिया पे, उसको अनरिलेटेड, जिससे उस चीज का या उस जगह का या उस कारण का कोई लेना देना नहीं होगा। कोई लेना देना मतलब कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों से विदेश में बैठ के ट्वीट कराएंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी टीम से, नीचे का ग्रिड नहीं चल रहा है, चेक करें। अननोन लोगों से हमने देखा है, कभी कोई पोर्न एक्टर, कभी कोई सिंगर, अलग अलग लोग। और वो ग्रेटा थनबर्ग को मैं भूला नहीं हूं अभी तक, ना लेना एक, ना देना दो, ना 3 में ना 13 में, लेकिन रिएक्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसको मैग्नीफाई करना है, उसको एक अंतर, ऐसा एक समीकरण बिठाना है, ऐसी एक
धारणा पैदा करनी है कि भैया इतना बड़ा चीज हो गया है भारत में, इतनी बड़ी चीज हो गई है। और ये हम देख रहे हैं सिर्फ भारत के साथ नहीं, मैंने आपको बताया मालदीव्स में हमने नहीं देखा, बांग्लादेश में हमने नहीं देखा, अभी नेपाल में हमने क्या देखा, यही तो देखा। और क्या आप एक चीज को इस्तेमाल, मुझे एक आदमी बता दे, कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक बंद होने से अपनी संसद को चलाता है क्या? जेनजी क्या AK-47 असॉल्ट राइफल लेके पूर्व प्रधानमंत्रियों को थप्पड़ लाते घूसे मारती है क्या? नहीं। मैंने कह रहा हूं कि उनका आंदोलन गलत है, मैंने कह रहा हूं कि उनके आंदोलन का रीजन गलत है, लेकिन तरीका गलत है। जिसको जाना था वो तो हेलीकॉप्टर में उड़ गया। इनको क्या मिला? ढाक के 3 बात कुछ नहीं। इनकी संसद जली, इनके होटल जले, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जला। अब इसी को बनाने विदेशी ताकतें आएंगी। उसमें हो सकता है भारत भी हो, चाइना भी हो, अमेरिका भी हो। यही लोग जो सड़कों पे घूम रहे हैं AK-47 लेके, खुकरियां ले लेके लहरा रहे हैं, यही आपको दिखेंगे काम करते हुए इंटरनेशनल MNCs में। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? क्या फायदा हुआ? व्हाट विल यू अचीव? एक तरीका होता है किसी भी चीज को अचीव करने का। बट माई डिबेट इज नॉट नेपाल ऑल्सो टुनाइट। अजय आलोक जी, ये एक तरीका है जिसको पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, इसको डिस्टेबलाइज करने का। चाहे मालदीव्स हो, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान हो, पाकिस्तान वी डोंट गिव अ डैश, लेकिन इमरान खान को जेल में डालना हो, फिर बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो और अब नेपाल। भारत में यह कोशिश बहुत समय से चल रही है, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है और यहां की जनता इतनी समझदार है कि वो पकड़ लेती है। आप आंदोलन करिए, आपको अजय आलोक की पार्टी से दिक्कत है, आपको बीजेपी से दिक्कत है, आपको नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, आपको अमित शाह से दिक्कत है, आपको जगत प्रकाश नड्डा से दिक्कत है, शिवराज सिंह चौहान से दिक्कत है, नितिन गडकरी से दिक्कत है, राजनाथ सिंह से दिक्कत है, जिससे मर्जी दिक्कत है। सवाल पूछो ना, डेमोक्रेसी किस लिए है? सवाल पूछो। और अजय आलोक जी, वो भूलिएगा मत, जब यही राहुल गांधी जो डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, जब इनके सामने एक बीजेपी सांसद ने, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंट बीजेपी विधायक ने, दिनेश प्रताप सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं बाबा की सरकार के, जरा डेमोक्रेसी का असली उदाहरण पेश कर दिया तो ये दाएं बाएं घूमने लगे, परेशान हो गए सवालों से। सवालों से कैसी परेशानी डेमोक्रेसी में? आंदोलन करना है, पीसफुल करो। मेरे को दिक्कत वायलेंस से है, मेरे को प्रॉब्लम देश को नुकसान पहुंचाने से है। सत्तारूढ़ पार्टियों से सवाल पूछना विपक्ष का काम था, है और रहेगा। अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो सत्ता में बैठे लोग टाइट कैसे रहे? उनको काबू में कौन रखेगा? लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब विपक्ष में बैठे लोगों का सिर्फ एकमात्र टारगेट होता है, ओनली वन टारगेट एंड वन टारगेट, दैट इज सत्ता पे आना, कुर्सी चाहिए बस। क्यों, किस लिए, क्या करोगे, जनता कहां है, क्या है, नो वन गिव्स अ डैम। नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अमित शाह ने क्या वादे किए थे पूरे हो रहे हैं, राजनाथ सिंह ने क्या बोला था क्या नहीं हो रहा है, नितिन गडकरी ने कितनी सड़कें बोली थी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर घर पानी पहुंचाया नहीं पहुंचाया, कितनी सड़कें बनी। आप मुझे बताओ तो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार बैठे हो, एक बार कागज लेके बैठे हो कि ये बताओ इतनी सड़कें बोली थी आपने, नितिन गडकरी जी इतनी सड़कें बनी, राजनाथ जी आपने बोला था डिफेंस सेक्टर में इतना पैसा हम डोमेस्टिकली कराएंगे, इतनी कंपनियां आएंगे, कहां है? पूछा है भी या नहीं? इनको तो यह भी नहीं पता। मैं बता रहा हूं, पूछे आज कोई राहुल गांधी से, पूछे आज कोई कांग्रेस से, ऑन द रियल इश्यूज। आपको नौकरी पे बात करनी है, बिहार में आपको तेजस्वी यादव बता देते हैं अजय आलोक जी कि बिहार का असली मुद्दा नौकरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है।
अरे जरा पूछ लेते एक बार तो संसद में खड़े हो क्या? ये आंख मारने से, हक करने से आपको टाइम मिले तब तो प्रधानमंत्री को हक करने के आपको 464 मौके मिलेंगे, कर लेना। एक बार तो पूछो कि कितनी नौकरियां मिली, महंगाई पे डिबेट तो करो, पूछो तो। टॉक ऑन द इश्यूज व्हिच मैटर टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। उन विषयों पे तो बात कीजिए जिस पे इस देश की जनता वोट करती है। और ये ना करके आप अजय आलोक की पार्टी को, अजय आलोक बीजेपी को माय वे ऑन द हाईवे दे देते हैं। आप उनको मौका देते हैं कि वो अपना नैरेटिव ड्राइव करें। आप यानी विपक्ष, टॉक ऑन द इश्यूज। मणिपुर में करके, ये करके नेपाल जैसा देश में होगा, बांग्लादेश जैसा भारत में होगा। ना समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस, किसी के बस का नहीं है अजय आलोक जी, that they can do this in this country. The people of this country will not allow. इस देश की जनता ये अनुमति नहीं देगी। आंदोलन हाँ हो सकता हो, प्रोटेस्ट हो सकता है, होती है, रोज होती है।